मुझे लगता है किसी के पर भी हमें पर्सनल आक्षेप करने से बचना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। निकाय चुनाव जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और राष्ट्रीय नेताओं तक को भी मैदान में उतार दिया है। मैं बात करूं पौड़ी नगर पालिका की, तो पौड़ी नगर पालिका में खुद राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत पहुंची हैं और ये बात करते हैं दीप्ति रावत से कि किस प्रकार से पौड़ी का चुनाव देखती हैं। स्वागत है दीप्ति जी आपका। जी नमस्कार खंडूड़ी जी, और सभी हिमालय प्लस के जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। पौड़ी में चुनाव चल रहा है, पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तो पौड़ी नगर पालिका हमारे पास ही थी और इस बार भी एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सीनियर है, कई साल से इस पौड़ी में ही रहती हैं। यहाँ के लोगों ने उनको देखा है, संघर्ष करते हुए भी देखा है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हमारा यही एक कहना है और लोगों को भी कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये जो त्रिस्तरीय चुनाव है, मतलब कहीं आप इसको कहेंगे कि तीसरी सरकार जिसको हम कहते हैं, ट्रिपल इंजन, तो इस ट्रिपल इंजन में भी एक भारतीय जनता पार्टी का इंजन आप जोड़िए ताकि पौड़ी का इस क्षेत्र का विकास और अच्छे बेहतर तरीके से और तेज़ गति से हम कर पाएँ। दीप्ति जी, जिस जनता आपने देखा होगा, पौड़ी की बात करें तो पौड़ी से ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता था नाराज होकर के मैदान में है आज की डेट पे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी कांग्रेस न होकर के अपने ही लोग हैं। ऐसा होता है, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो परिवार में ही बहुत लोग की सभी की अलग आकांक्षाएं हो जाती हैं, अलग उनके मन हो जाता है। तो कई बार कुछ लोग आराम से, उनको लगता है कि चलो ठीक है, वो रह जाते हैं, शांत होते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे करके हमें ज़्यादा अपना वोट को इधर उधर नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ताकि क्योंकि क्या होगा कि उससे जो फ़ायदा है वो आखिरकार तीसरे व्यक्ति को होगा। तो हमारे लोग चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो मन से पार्टी के साथ ही हैं और जैसे भी होगा हम उनको अगर मना पाते तो मुझे लगता है कि वो अभी आते, लेकिन हो सकता है कि बातचीत उतना उनसे हुई है या क्या हुई, कैसे हुई, मुझे उसके पहले के विषय नहीं पता है। लेकिन जो भी है, जो वोटर है तो कमल के फूल को ही वोट करेगा, और क्योंकि अगर वहाँ आप वोट देते हैं तो आपके जो बाकी जो लोग कैंडिडेट हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी है और है, तो उसको आप कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाते हैं। लेकिन अगर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच से केवल अपने ही जो उनके बागी प्रत्याशी हैं उनका ही विरोध देखा जा रहा है, कांग्रेस का विरोध नहीं देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि मेन ऑपोजिशन जो है वो हमारी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ कोई ऐसे रीजनल पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी नहीं है यूकेडी, इस तरीके से नहीं है, तो हमारा जो है वो आमने सामने की जो एक ऑपोजिशन की लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी से ही रहती है, और उन्हीं के खिलाफ हम हैं। बाकी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो लड़ें, लेकिन हमारे लिए तो सारे ही ऑपोजिशन है। हमें भारतीय जनता पार्टी को ही देखना है, कमल के फूल को जिताकर भेजना है, मैं तो यही कहूँगी। और कोई भी व्यक्ति चुनकर आएगा तो आप देखिए कि वो कहाँ लेकर जाएगा पौड़ी को। पौड़ी में यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री आज हैं, आज आप उनसे कुछ भी बजट, कोई भी बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन अगर कोई और होगा, कहीं कांग्रेस का होगा या कोई किसी और व्यक्ति को आप निर्दलीय को चुनकर भेजते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे? उनके साथ, सरकार के साथ वो कितना कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे? दीप्ति जी, अगर बात करें तो पिछले 5 साल भी भाजपा का ही नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी में रही है, और उसके बाद अगर हम विकास की फिर बात करते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो ये किसकी गलती? विकास नहीं हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन विकास में कुछ चीज़ें ज़रूर बीच में रुक जाती हैं, रह जाती हैं, क्योंकि पूर्णतः विकास तो हो नहीं सकता है कि विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार में सारा ही हो जाए, तो वो हो नहीं सकता है। आपके हर 5 साल का एक टारगेट है, आपने कुछ वादे किए हैं, वो 5 साल में आपको पूरे करने हैं। वो 5 साल पूरे करने के बाद आप फिर से अगले बार जब चुनाव में जाएंगे तो आप फिर से कुछ
बातें आप कहेंगे, नई बातें कहेंगे और आप चुनाव में जाएंगे। तो जो वादे उन्होंने किए थे, जो उनके काम हैं जो अधूरे छूटे हैं, मैं कहूँगी कुछ काम पूरे भी किए होंगे और कुछ काम अधूरे हैं, तो वो काम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दीप्ति जी, आपने पौड़ी में देखा होगा, पौड़ी प्रचार कर रही हैं। पौड़ी में एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि ये एक शराब व्यवसाय का नाम हमेशा मंच पे उछल रहा है। क्या शराब व्यवसाय वाले माफिया होते हैं क्या? देखिए, शराब भी व्यवसाय है जिस प्रकार से बाकी व्यवसाय हैं। होटल इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्री है, मैं कहूँगी कि वो भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस पे भी लोग काम करते हैं। लेकिन अगर उसको आप गलत तरीके से कर रहे हैं और गलत तरीके से उसको आप अगर संचालन करते हैं तो उसको फिर हम माफिया कहेंगे। उसको कहेंगे कि आपका एक गिरोह है, आपका ग्रुप है, आपका एक सिस्टम है, जो सिंडिकेट है, जो चलता है। लेकिन अगर बात करें तो जो उत्तराखंड में जो शराब बिकती है, वो शराब तो लीगल तौर पे बिक रही है, ठेकेदार बिक रहे हैं, वो टैक्स देते हैं सरकार को, बहुत मोटा टैक्स इससे दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मंत्री खुद उनको कहते हैं कि शराब माफिया लोग हैं, मतलब शराब की जो धंधा कर रहे हैं वो माफिया हैं, तो कैसे कहेंगे इसको? देखिए, शराब, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि शराब का जो काम है ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये तो लीगल काम है। लेकिन जब उसी दुकान में जहाँ पर शराब लीगल बिकती है, उसी दुकान में इलीगली भी बिकती है, एक ही दुकान में, उसको माफिया कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये इलीगल है। क्योंकि दुकान तो वही है, कहीं और से इलीगल शराब आप खरीदते नहीं है, शराब तो उसी दुकान से खरीदेंगे, लेकिन उसी दुकान में दो तरीके की शराबें हैं, तो वो चीज़ होती है, वो एक है। अब कुछ लोग उसमें लिप्त हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे लोगों का नाम मुझे लगता है कि आना भी चाहिए और कुछ लोग ले भी रहे हैं। दीप्ति जी, एक बात देखी जाए कि जब यही लोग भाजपा में होते हैं तब ये अनलीगल, तब ये माफिया नहीं होते, और भाजपा अगर बाहर चले गए तो माफिया कैसे बन जाते हैं? अब ये तो जिन लोगों ने जैसे वो आए जब पार्टी में, या जब पार्टी में वो लोग थे, और क्योंकि मेरी संज्ञान में तो है नहीं कि वो पार्टी में आए या वो चले गए, और मुझे लगता है किसी के पर भी हमें पर्सनल आक्षेप करने से बचना चाहिए और हमें मुद्दों पर ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर कोई आएगा तो वो कितना विकास कर पाएगा, वो किसी और मुद्दे पे काम करेगा, मुद्दों पे बात करनी चाहिए, पर्सनल आक्षेप कोशिश करनी चाहिए कम करने की। जी बिल्कुल। देखिए, ये हैं राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारतीय जनता पार्टी के। उनका सीधा कहना है, ये नसीहत है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी कि उनके पर्सनल अपेक्ष किसी पे नहीं करें, विकास के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी। धन्यवाद, नमस्कार।